क्यों? संसार कहेगा बनरों ने वन में बहकाए रघुवंशी। ये बनरे तो वन को भाग गए, सब कुछ खुआए रघुवंशी। संसार कहेगा कि अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण वनवासी बनकर आए और इन बानरों ने वन में उन दोनों को बहका दिया, अपनी बातों में आकर उनको बहका दिया। और ये तो बानर है, वनवासी सब कुछ खो गए, अपनी आन बान शान को खो गए, प्राणों से प्यारी जानकी को छोड़कर चली गए। कहेंगे यार वो तो बानर थे, वो वन को भाग गए। लक्ष्मण है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। दुख है तो ये है, पकड़ी है बाहें विभीषण की, ये भाई उठकर पूर्ण करो नौका ये मेरे प्रण की। कोई तो मुझे जवाब दो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रहो को पटहे लेना। हनुमान, सुना तुमने जामवंत जी ने क्या कहा कि लंका में सुखैन नाम का वैद्य है और तुम्हें लंका जाना होगा। क्या तुम लंका से सुखैन वैद्य को लाओगे हनुमान? बोलो हनुमान। आदेश करे प्रभु, हम इसी समय लंका की ओर जाते हैं। सुखैन वैद्य को इसी समय अभी यहीं पर लाते हैं। जाओ हनुमान, शीघ्रता करो, जाओ। धरला घोरो पे गयो हनुमंता, धरला घोरो पे गयो हनुमंता, अनुभव समेत तुरंता। हनुमान, जगाओ वैद्यराज जी को, जगाओ। वैद्यराज जी उठिए, वैद्यराज जी। अरे भाई, मैं कहाँ हूं? ये समस्त बंदर हमारे मकान के अंदर घुस आए या मैं और कहीं मकान सहित आ गया? वैद्यराज जी, कौन हो तुम? इस समय आप लंका में नहीं हैं। मेरा नाम हनुमान है। इस समय आप रामादल में हैं। क्या मैं इस समय रामादल में हूँ? और मुझे लाने वाले तुम कौन हो? हनुमान? मेरा नाम हनुमान है। वही हनुमान जो एक समय लंका में आए और क्षण भर में आकर के सारी लंका नगरी को जला करके चले गए। वही हनुमान हूं मैं। मुझे किस प्रयोजन से यहाँ लाया गया? आइए वैद्यराज जी, रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है। भैया लक्ष्मण के उपचार के हेतु मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। आइए, प्रभु श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है। आइए वैद्यराज जी। राम पदारविंद सिर नायो आयो सुसेन। हे राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो वैद्यराज जी। कहो श्री राम, बलपूर्वक आप ही ने मुझे बुलाया है लंका से। हाँ वैद्यराज जी, वैसे तो बिना बल के भी बुला सकता था, लेकिन यदि हनुमान आपको लंका में जगाता तो आप आने से मना कर देते। इसलिए हनुमान भवन के सहित आपको यहाँ पर लाया है और इस राम ने ही आपको बुलवाया। वैद्यराज जी देखो, मेरी भैया को देखो,
इसे क्या हो गया है? ना तो ये बोल रहा है और ना ही अपनी आंखें खोल रहा है। मालूम नहीं क्या हुआ। तक कीजिए वैद्यराज जी, देखिए मेरे भैया को देखिए। हे श्री राम, आप में और हमारे महाराज दशानन में घनघोर युद्ध चल रहा है। फिर मैं बैरी पक्ष का वैद्य हूं। आपने एक कैसे सोच लिया, समझ लिया कि आपने मुझे लंका नगरी से यहां बुला लिया और मैं आपके भाई की नब्ज को देखूंगा, आपके भाई का उपचार करूंगा। नहीं, हाँ कर सकता हूं। मैं बैधि दशानन, मैं बैधि दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे राम, यदि आप कहें तो मैं धर्म को छोड़ करके अधर्म करने के लिए तैयार हूं। क्या कहा वैद्यराज जी? मैं अधर्म करने के लिए आपको आज्ञा दे दूं? आपने कहा मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, लेकिन वैद्य का शत्रु केवल रोग होता है, ना कि कोई व्यक्ति। और आप धर्म अधर्म की चर्चा करते हैं तो आप भली भांति जानते हैं। मैं बतला दूं आपको, धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और मैं दुनिया में स्वयं धर्म का प्रचार करूं, और जब स्वयं पर संकट आ जाए तो मैं अधर्म करने के लिए कह दूं? नहीं वैद्यराज जी, सुने वैद्यराज जी, मैं कभी ना दूंगा यह आज्ञा, तुम पाप अनीते अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पिताजी का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म हेतु यह लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, पर मैं यह आज्ञा नहीं दूंगा वैद्य जी अधर्म किया जाए। सुने, धर्म न जाने पाए। मैं सारे संसार के प्राणियों से यही कहूंगा, और सभी प्राणी ध्यान में रखे कि धर्म को ना छोड़े, चाहे खुद की प्राण चली जाए, पर धर्म को नहीं छोड़ना। यदि धर्म को छोड़ दिया, सत्य को छोड़ दिया, तो उस प्राणी को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। धर्म न जाने पाए, धर्म न जाने पाए रे जान जाए
धर्म न जाने पाए रे जन जाए तो जाए। और धर्म है क्या? धर्म न दूसरे सत्य सबल। सत्य ही धर्म है। सत्य बोलो वही धर्म है। झूठ बोला तो वो अधर्म हो गया। आगा बोलेगा मैं पुराने मकान। आगे और पीछे प्राणों में सत्य का वर्णन है, धर्म का वर्णन है। हम सोई था मोने भाई रे जन जाए तो जाए। धर्म न जाने पाए रे जन जाए तो जाए। ये धर्म न जाने पाए रे जन जाए तो जाए। धर्म न जाने पाए रे जन जाए तो जाए। धर्म न जाने पाए रे जन जाए तो जाए। हनुमान जाओ बैदराज जी को लंका में छोड़ करके आओ। जाओ रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ, ठहरो। हे प्रभु, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु आज आपके ये दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने स्वयं देख लिया, मुझे विश्वास नहीं होता था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। प्रभु, मैं इस समय सिर्फ आपकी धर्म परीक्षा ले रहा था, मुझे क्षमा करें। प्रभु सचमुच है धर्म अवतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। लंका में रहकर भी तुसेन है नहीं दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है, हर समय विभीषण मंडल का। मैं आपके भाई की नब्ज अवश्य देखूंगा। शीघ्रता कीजिए बैदराज जी। बैदराज जी, आप बहुत समय से अपनी औषधि पेटिका में देख रहे हो, लेकिन मेरे भाई का इलाज नहीं कर रहे हो। हे प्रभु, जो आपके भाई को औषधि की जरूरत है, जिस औषधि की जरूरत है, वह औषधि हमारी पेटिका में नहीं है प्रभु। क्या कह रहे हो बैदराज जी? हाँ प्रभु, हमारी आपकी पेटिका में पेटिका में नहीं वो है। औषधि नहीं है। नहीं, क्या होगा मेरे भैया का? मैंने तो बड़ी आशा से आपको लंका से बुलवाया, लेकिन आपके पेटिका में वो औषधि नहीं है। हे प्रभु, भैया लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया गया है, क्या? और जिस दवा, जिस औषधि की भैया लक्ष्मण को अभी सख्त जरूरत है, वह औषधि हमारी पेटिका में नहीं है। अब तो प्रभु बड़ा ही कठिन दुर्लभ उपाय है। उपाय है? हाँ। बतलाओ, शीघ्रता कीजिए बैदराज जी, बतलाओ। यदि आपके इस रामादल में कोई वीर हो तो मैं उपाय बता सकता हूँ। क्या कहा बैदराज जी? मेरे रामादल में कोई वीर? हाँ, इस रामादल में वीर ही नहीं, इस रामादल में तो महावीर है, महावीर। महावीर हनुमान, वीरों में वीर महावीर हनुमान।
सुना तुमने वैद्यराज जी ने क्या कहा कि श्रामा दल में कोई वीर हो। वैद्यराज जी, ये है रामा दल में महावीर। वीर तो बहुत है, लेकिन ये महावीर है। बतलाओ वैद्यराज जी। आदरणीय महाप्रभु, वैद्यराज जी ने कहा कि यदि इस रामादल में कोई वीर हो, अरे तो प्रभु आप चिंता न करें। अरे झुकाकर कहता हूं मात, विनती सुनिए दीनानाथ, हमारे रहते हे रघुनाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे शपथ खाकर कहूं गंभीर, जो न उठे आए लक्ष्मण वीर, तो आज से पवन सो दास न कहेंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे धरती हनु हनु पाताल, सन्मुख जो आए काल, तो उससे अमृत कुंड निकाल श्री लक्ष्मण को नहलाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे आकाश में हो पाताल में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, लाएगा दास आपका नाथ, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। कहो तो नाथ अभी देवलोक में जाऊं, कहो तो नाथ अभी ब्रह्मलोक में जाऊं, कहो तो नाथ अभी कैलाश पर्वत पर जाऊं, कहो तो नाथ अभी क्षीर सागर में जाऊं, तीनों देवों को एक साथ यहाँ लुवा कर लाऊं, लक्ष्मण जी के कानों में कहलवा दूं कि भैया लक्ष्मण अमर हो जाओ, भैया लक्ष्मण अमर हो जाओ। कहो तो नाथ देवलोक में जो विषकन्या जो अमृत का घड़ा लिए हुए खड़ी है, कहो तो वहां जाऊं, उससे वह अमृत का घड़ा मांगू। यदि वो ना दे तो उससे अमृत का घड़ा छीन कर लाऊं और भैया लक्ष्मण के मुंह में। आप नाथ चिंता न करें वैद्यराज जी। अरे बतलाइए उसका रूप रंग किस ठौर हाथ में आएगी। रघुराई यदि सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। वैद्यराज जी आप उसका रूप और रंग बताइए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हे हनुमान जी, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है वह औषधि तुम ला सकते हो। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, ले आओगे तुम औसत वह उत्तर में जो दौड़ागिरी है उस पर पाओगे औसत। संजीवनी उसे कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आयु है तो जान नहीं पड़ सकती है। इसलिए हे तात हनुमान याद रखना, संजीवनी बूटी सूर्य की किरण निकलने से पहले पहले आ जानी चाहिए। रात्रि में अर्थात भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे, याद रखना। ठीक है वैद्यराज जी, आज्ञा दीजिए भगवान, आज्ञा दीजिए। हनुमान, क्यों नहीं तुम संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो और विधाता तुम्हें इस कार्य में कुशलता दी। हनुमान, क्यों नहीं तुम्हारे बारे में कहा गया, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। लेकिन हनुमान, आज ये राम तुमसे अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। यदि आज तुमने मेरे भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया तो ये राम तुम्हें आशीर्वाद देता है कि आने वाले समय में इस राम से ज्यादा तुम्हारी मंदिर होंगे, इस राम से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम्हें कहा गया दुख भंजन। हे दुख भंजन मारुति नंदन,